Hello viewers, it's me Pradeep Punyal. Welcome to PRD Fact. And today's fact is what? Let's get started. हाँ तो दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीआरडी फैक्ट में। और आज हम बात करेंगे माता पिता और बच्चों के बीच अच्छा सामंजस्य के बारे में। मेरा छात्रों के लिए संदेश, कृपया अपने माता पिता के दर्द, संघर्ष, सपनों को महसूस करें। आपके माता पिता किस तरह से काम कर रहे हैं, वे आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आज मुझे वो पल अच्छे से याद है जब मैं 17 और 18 साल का था। मैं अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक कार गुजरी और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा, दिन कब आएगा जब मुझे भी इसी तरह से आप कार में बिठाओगे। मैं कब इस तरह से कार में बैठूंगा। मुझे वह पल अभी भी अच्छे से याद है। और जब मैं कभी भी किसी माता पिता से मिलता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का इरादा क्या है। उनमें से ज्यादातर ने जवाब दिया कि वे अपने बच्चों को उनके खुद के पांव में होना देखना चाहते हैं। और मेरे जानने में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों से इसी तरह से एक सवाल पूछा था कि बेटों सुनो, वो दिन कब आएगा जब मुझे अपनी ये मेहनत भरी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में वो व्यक्ति मिस्त्री है। तो उनके बच्चों ने में से एक ने जवाब दिया कि पापा, वो दिन तब आएगा जब हमारी नौकरी लगेगी, हम अपनी जिंदगी में सफल होंगे, तो हम आपकी मेहनत का कर्ज आपको जरूर लौटा देंगे। हालांकि माता पिता जो करते हैं उसे वापस करना संभव नहीं है, पर फिर भी उस बच्चे ने जवाब दिया। और मैं उस व्यक्ति के चेहरे पे झलकती हुई खुशी को साफ साफ देख पाया। और एक दिन जब मैं बच्चों के झुंड से परिचित हुआ और मैंने बच्चों से कहा कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों, उनमें से एक ने जवाब दिया, हालांकि सबने अपने अपने तौर तरीके से जवाब दिया। उनमें से एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। और मैंने उससे पूछा, लेकिन क्यों? दिल से छूता हुआ जवाब दिया। उसने कहा, मैं इसलिए ऑफिसर बनना चाहता हूं। मैंने ये देखा है कि जब भी मेरे पिता रात को घर आते हैं तो उनके हाथ में दरारें मैं देख पाता हूं, उसको मैं देख पाता हूं। तो ये बात उस बच्चे को प्रेरित करती है लाइफ में कुछ करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य छात्रों और अभिभावक की खराब स्थिति को जागरूक करना है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य बना सकते हैं। और मेरा माता पिता को संदेश, अगर आपके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए अधिक समय दें, जगह दें। उन्हें परेशान करना बंद करें कि आपकी नौकरी कब मिलेगी या आप कब सक्सेस होंगे, बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम खराब कर चुके हो। आपकी पूछताछ सिर्फ और सिर्फ उनके परिणाम को जानना है। यदि माता पिता अनपढ़ है और परिणाम पर वेबसाइट
की प्रक्रिया को देखने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें अपने करीबी लोगों की मदद लेनी चाहिए, जो आपके काफी करीब हो, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। उनसे अपने बच्चे की स्थिति का पता करें कि बच्चा स्कोर कर रहा है या किस तरह के एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, कितनी कट ऑफ गई और कितने मार्क्स से वो रह गया, ये सब जानने की कोशिश करें। आजकल प्रतियोगिता परीक्षाएं बहुत गला काट कंपटीशन चल रहा है और रिक्तियां यानी कि वैकेंसियां दिन ब दिन कम होती जा रही है और छात्र खुद में निराश है कि वो किस तरह से इस कंपटीशन को। यदि आपके बच्चे पहला चरण परीक्षा का पास कर चुके हैं या स्कोर में कम स्कोर से रह गए हैं, तो प्लीज उन्हें समय दीजिए। आप उनके लिए करिए जो भी आपको करना हो, उनकी पढ़ाई के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्लीज उन्हें समय दीजिए। कृपया उनका समर्थन करें। यदि आपका बच्चा आपको प्रेरित करता है और आपको कहता है कि मेरी नौकरी या मुझे सफलता जरूर मिलेगी, इस तरह का आपको आश्वासन देता है, तो कृपया उसकी मेहनत के अनुसार उस पर भरोसा करें। बस आपको गौर करने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि बच्चा पढ़ाई कितनी करता है, वो कितना समय अपनी पढ़ाई पे दे रहा है। भरोसा रखें, समय जरूर आता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा बर्बाद कर रहा है, वो कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो क्योंकि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे का इतना जरूर पता होता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, तो जरूर उस पर ध्यान दें, उसे परेशान ना करें। कम से कम उस बच्चे को तो ना परेशान करें जो अपनी मेहनत कर रहा है और तुम्हें लगता है मेहनत कर रहा, तो प्लीज समझे इस बात को और उसे सपोर्ट करें। उसे परेशान ना करें कि नौकरी कब लगेगी, तुम फालतू में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, कब लगेगी, वो फलाने रिश्तेदार ने, फूफा जी ने ये ऐसा कह दिया, मामा जी ने वो कह दिया, या उस चचेरे भाई ने वो कह दिया, या भाई ये कह रहा है, बहन वो कह रही है, मम्मी वो कह रही है तुम्हारी, और उन्हें वो कह रहे हैं, रिश्तेदार वो कह रहे हैं। कुछ भी कोई कह रहा है तो आप उन पे ना ध्यान दें। बस किसी एक आदमी से मिले जिन पे आपको भरोसा है, आपको लगता है कि इसे जानकारी है एग्जाम के बारे में या किस तरह के रिजल्ट और उसकी वेबसाइट या किस तरह से मेरे बच्चे का रिजल्ट है, उससे सिर्फ संपर्क करके डिस्कस करें। इसे हल्के में ना लें, डिस्कस करें कि वाकई मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, इसका लेवल या क्या ये कुछ करने लायक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि उसकी स्थिति काफी खराब है, इंटरेस्ट नहीं है, उस केस में आप उसे कह सकते हो कि आप जाओ, कुछ करना है कर लीजिए, हम नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो करना चाहते हैं और उनको पेरेंट्स नहीं समझते हैं, और जिनके पेरेंट्स समझते हैं वो बच्चे नहीं समझते हैं। हर इंसान में खास गुण होता है जिससे वो अपने ऊपर कई रंग बिखेर सकता है या अन्य जीवन को भी। मैं आपको ये बात 4 चरणों में समझाने वाला हूँ। पहला चरण होता है बिना किसी स्मृति के नवजात शिशु। जब एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसका जो दिमाग होता है वो पूरा खाली होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि उसका ब्रेन एकदम खाली होता है। फिर आती है स्टेज 2 यानी कि चरण द्वितीय। अब बच्चा क्या करता है, अब यादें बनाना शुरू करता है और उसी के अकॉर्डिंग हंसता खिलता मस्ती करने लगता है और साथ के साथ रोना भी शुरू कर देता है। मतलब कि जितनी वो मस्ती करेगा उतना रोएगा, जितना रोएगा उतनी मस्ती भी करेगा। यानी कि इससे एक सीख मिलती है जिंदगी में कि अगर आपके लाइफ में या अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो दुख होना भी तय है। अगर आप मेहनत करते हुए मेहनत कर रहे हो तो उसकी सफलता मिलना भी तय है। लाइफ का कभी एक पहलू आपको जिंदगी में, पूरी जिंदगी में नहीं मिलने वाला। अगर आपने बचपन में मस्तियां की हो तो एक समय आएगा जब आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है तो एक समय आएगा जब आपको उसका फल जरूर मिलेगा।
और मिलता ज़रूर है। बस यही सच्चाई है लाइफ की। फिर आता है चरण तृतीय। इसमें मैं बात करूंगा 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग की। इस बार बच्चों में बड़ी कल्पना और रचनात्मक दिमाग होता है, काफी इंटेलिजेंट माइंड रहता है इस टाइम बच्चों में। इस आयु वर्ग में बच्चों को उनके माता पिता द्वारा प्रतिबंधित भी किया जाता है, यानी कि बच्चे इसी आयु में सबसे ज्यादा अपने माता पिता से प्रतिबंधित होते हैं, मतलब उनके माता पिता की रोक टोक इसी टाइम उन्हें मिलती है, जो कि जरूरी भी है। वे बस आनंद लेना चाहते हैं, पक्षियों की तरह पिंजरे से मुक्त होना चाहते हैं। और ये समय आ गया है कि लोहा गर्म है, मौका है, इसे जैसा चाहते हो ढाल दो। क्योंकि इस एज में बच्चा एकदम गर्म लोहे की तरह होता है, उसे किसी भी तरह से ढालना हो वो उस तरह से बन जाए। अब जाने कि आप अपने बच्चे को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं। क्या एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं? बस उसके कार्य, उसकी जो हरकतें हैं उसको ठीक से देखने की कोशिश करें और देखें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। क्योंकि इस एज में आपको ध्यान देना होगा और उसके अगर कोई उल्लेखनीय कार्य है, उसके कोई प्रशंसनीय या सराहनीय कार्य है जो उसने कुछ अच्छा किया है, तो उसकी आप प्रशंसा जरूर करें। अपने बच्चों को शाबाशी दें कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ बेटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए शाबाशी दें और ये वास्तव में काम करें। अगर आपका बच्चा कुछ गलत काम करता है, आपको लगता है कि सही नहीं है, तो उसे टोकना, उसे रोकना, उसे समझाया जाए। इस एज में ये बहुत जरूरी है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो इंसानी दिमाग की एक फितरत है कि इसके मस्तिष्क में एक डोपामाइन नाम का एक हार्मोन रहता है जो निकलता है, रिलीज होता है। और इस हार्मोन के रिलीज होने का कारण, इस हार्मोन के एक्टिव होने का कारण 2 चीजों पे डिपेंड करता है। ये सकारात्मक विचार के लिए भी और नकारात्मक विचारों के लिए भी। जब कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है या उसकी सराहना करता है कोई, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, तो उस बच्चे को वो काम करने में अच्छा लगता है और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा कुछ करने की सोचता है। वो चाहता है क्योंकि डोपामाइन हार्मोन रिलीज हुआ है और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ अच्छा काम करेगा फिर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, फिर वो और अच्छा काम करने का, ये भी एक आदत सी बन जाती है और इमेज बनती है ब्रेन में, यानी कि पॉजिटिव या सकारात्मक विचार है और उसका मन करता है कि और अच्छा करो। फिर नेक्स्ट डे फिर आपको उसको शाबाशी मिलती है, लोगों से प्रशंसा मिलती है, फिर वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है और वो उसके अनुचित ही काम करता है। अगर बच्चा कुछ बुरा करता है या करती है तो उसे प्लीज उसी टाइम रोक दें, उसी समय उसे रोकें, उसे ना करने दें, उसकी आदत ना बनने दें। हमारे मस्तिष्क की प्रवृत्ति ये है कि इसे सिर्फ और सिर्फ सुखद घटनाएं, सुखद चीजें, सुखद प्रवृत्ति टाइप की है, सुखद प्रवृत्ति की है कि मतलब हमेशा अच्छी चीजें चाहता है, आराम चाहता है, ठीक है, कुछ करना ना पड़े, बहुत आराम चाहता है, हमेशा अच्छी अच्छी लुभाने वाली चीजों की तरफ लेके जाता है। और जो लोग सफल होते हैं वो इसके विरोध करते हैं। अगर उनका ब्रेन कहता है कि चलो घूमने निकलते हैं, तो वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, घूमते नहीं है, कैरियर पे ध्यान देते हैं। और जो लोग दिमाग के अकॉर्डिंग चले, दिमाग के या मस्तिष्क के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, तो आप सोच सकते हैं मस्तिष्क का तो काम ही सुखद चीजों की ओर भागना है, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। डोपामाइन रिलीज होता है और वो उनके दिमाग को ऐसे प्रिपेयर करता है कि आप ये चीजें करो, ये चीजें करो। और जिसने इस चीज में अपनी आदतों को डाल दिया, फिर वो उसी चीजों में रह जाता है, वही चीजें करना शुरू करता है। मान लीजिए कोई बच्चा गलती करता है, यदि उसे खुशी महसूस होती है और आपको लगता है कि उसने गलत किया है, तो आप प्लीज या कृपया उसे ऐसा ना करने दें। यदि वो कहता है या सोचता है कि मुझे महान व्यक्ति बनना है या उच्च सोच रखता है
या कहता है कि मैं नौसेना अधिकारी बनने का सपना देख रहा हूं और तैरना चाहता हूं, तो उसे तैरने दीजिए, बस सावधानी के साथ। एयर ऑफिसर बनना चाहता है, नेवल ऑफिसर अधिकारी बनना चाहता है, और पैराशूट की सहायता से आप उसको सुरक्षित तरीके से उस काम को करने दें। और एक सेना अधिकारी बनना चाहता है और कहता है कि मुझे दौड़ना है, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। या एक इंजीनियर बनना चाहता है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, नई नई चीजें सीखना चाहता है। या एक डॉक्टर बनना चाहता है, या किसी XYZ कंपनी का मालिक बनना चाहता है, कहता है मैं बिल गेट्स की तरह बनूंगा, या मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ, इस तरह के सपने रखता है। या कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहता हूँ, या कोई टेलर मास्टरी क्यों ना बनना चाहता हूँ, बट उसका दिमाग और उसकी उस तरह की चाहत है, तो इसमें भी वो बहुत अच्छा करेगा। या कोई शिक्षक बनना चाहता है, या किसान बनना चाहता है, नई तकनीकी के साथ खेती करना चाहता है, बागवानी करना चाहता है, या एक सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है और सरकार को अपनी सेवा देना चाहता है, या फिर एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, या अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है जो समाज या देश स्वीकार कर सके और देश के कानून और व्यवस्था का पालन करे, उसे वो सब कल्पना करने दे। इस वायु वर्ग के बच्चे अपने माता पिता की बात सुनने के लिए बहुत चौकस रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। इनमें इतना साहस नहीं है कि वे अकेले रह सकें या अपने निर्णय स्वयं ले सकें। वो शायद आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। अब बात करते हैं चरण 4 की। यहां बात करेंगे 10 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की। यदि आपके बच्चे को चरण 3 को ठीक से परिचित कराया गया है, तो यहां अब आप आराम फरमा सकते हैं। यदि चरण 3 को पूरी तरह से बनाए रखा है, तो अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा आपकी देखभाल करने के लिए तैयार है। आपकी देखभाल करेगा, आपका ध्यान देगा, या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा और अपने कैरियर की तरह ध्यान केंद्रित करेगा। और आत्मसम्मान की भी उसे चिंता बनी रहेगी और उत्सुकता होगी अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने की। वो अब गलत काम करने की अक्सर नहीं सोचेगा अगर उसे स्टेज 3 अच्छे से प्राप्त हुई है। इस अवस्था में बुरी बात यह है कि बच्चे अपने माता पिता या रिश्तेदारों को धोखा देने के अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि चलो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम वो वैसा करने के लिए जरूर सोचेगा। आपको बैठना होगा, उससे समझाना होगा। हर एक गलती के ऊपर आपको बैठ के उस पर सलाह मशवरा करना चाहिए। अच्छे से सामंजस्य करें, डिस्कशन करें इस टॉपिक पे कि ऐसी गलती हुई क्यों, और उसके नुकसान बताएं कि ऐसा करने से होगा क्या। और इस एज में फिर बच्चा को नियंत्रित करना पॉसिबल या नियंत्रित करना संभव नहीं है, सिवाय इसके कि मैं चरण 3 में जो बताया हूं उसके अलावा। इस आयु वर्ग में बच्चे वास्तव में यह नहीं जानते कि यह सही है या गलत, और ज्यादातर ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें आनंद मिलता है। और माता पिता कहते हैं आनंद करो, ऐश करो, मस्ती करो। और इस उम्र में बच्चों का दिमाग पहले से ही आनंद ही चाहता है। अगर माता पिता भी उन्हें आनंद करने के लिए संकेत देते हैं, तो बच्चों को अतिरिक्त आनंद करने का विचार आता है। मतलब जले पे नमक छिड़क दो। अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई, वश में नहीं हुई, तो बुरी संगति में भी शामिल होने का प्रयास, और लत जो लगती है यहीं से शुरू होती है। डोपामाइन जब रिलीज होता है, उसकी दर सबसे अधिक यहीं शुरू होती है, सबसे अधिक यहीं होगी। और बस आनंद, खुशी, स्वतंत्रता, यात्रा करना, असमान रूप से मोबाइल गेम को खेलना और अपने माता पिता की अवज्ञा करना, उनका पालन नहीं करना, और वो चीजें करना जो उन्हें खुद अच्छी लगे,
यदि माता पिता उन पर कुछ कहें, फिर बाहर जाके स्वतंत्रता पाके जब समझ नहीं है तो धूम्रपान करना, शराब पीना, समूह बनाना। और मैं एक स्पेशल ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी के लिए सही नहीं है, किसी को ये बुरा लगे, कोई ये कह सकता है कि दोस्त बनाना कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको कहूँ, दोस्त हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन, आप कहीं भी आप इस चीज का पता करें कि जितने भी लोग बड़ी सफलता पाए हैं वो हमेशा उनके दोस्त लिमिटेड रहे हैं, उनके दोस्त कम रहे हैं, और जो रहे हैं वो काफी वफादार रहे हैं। वो 3 या 4 दोस्तों से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा दोस्त ज्यादा समय की बर्बादी, और ज्यादा दोस्त ज्यादा गंदी आदतें, ज्यादा अच्छी आदतें। अच्छी भी आदतें हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं, पर ऐसा पाना बहुत पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितने कम दोस्त होंगे उतनी आदतें अच्छी हो या बुरी हो कम लगेगी। जितने ज्यादा दोस्त होंगे तो हर मात्रा में या तो आप बर्बाद होंगे तो भयंकर वाले होंगे। अगर अच्छी लाइफ बनेगी तो भी बन सकते, पर ऐसा चांस कम होता है कि सारे ही दोस्त अच्छे हो, ज्यादा में खराब होने के चांस ज्यादा रहे। उसमें कुछ क्वालिटीज बुरों की होगी, कुछ क्वालिटीज अच्छों की होगी, तो उस तरह की इसकी आदत होगी। और आगे जाके बुरा हुआ तो डकैती करना, चोरी करना, और ये स्नैचिंग करना और हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए प्लीज बच्चे को उसकी शुरुआती स्टेज पे उसे संभाल लें। अब बात करते हैं चरण 5 की। ये 18 से 25 वायु वर्ग है, और इसमें बच्चा काफी समझदार होने लगता है। यदि कोई छात्र चरण 3 से अच्छा रहा है तो अब वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। उसे वास्तव में खुद को सेटल करने के लिए समय चाहिए। अगर उसे अच्छी चीजें या प्रशंसनीय चीजों की लत लग गई है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, अगर उसे अच्छी चीजों की लत लगी है। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, एक छात्र है जिसने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में 90 या 80% अंक प्राप्त किए। उसकी सफलता निश्चित है और वो रुचि रखेगा सफल होने में। और मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि एक अच्छे मार्क्स पाने वाला ही सफल होगा, कम अंक वाला भी सफल होता है और हमेशा हो सकता है। बस उसे अपना रास्ता और वातावरण बदलना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां एक अच्छा या 90-80% वाला बच्चा 20% की मेहनत करता है, वहीं उस दूसरे बच्चे को 60 और 70% की कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके वो कंपीट करेगा, उस तक पहुंचेगा। वास्तविकता यह है कि अधिकांश IAS ऑफिसर्स, अधिकारी और अन्य अधिकारी वो है जिन्होंने हमेशा कम मार्क्स या कम स्कोर किया है अपनी लाइफ में, 10th 12th या ग्रेजुएशन में। कई दफा फेल हुए हैं, कई दफा मुंह की खानी पड़ी, पर उनकी मेहनत कितनी की होगी वो सब आप किसी से पूछ सकते हैं जिन्होंने भी सफलता पाई हो फेल होने के बाद। पर उन्होंने दृढ़ता के बाद उन्होंने UPSC जैसी परीक्षा या अन्य परीक्षा को उत्तीर्ण किया, ठीक है, वो उपलब्धियां प्राप्त की जिसकी उम्मीद करना भी संभव नहीं था। आपका बेटा, बेटी, बहन, भाई परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य किसी अध्ययन में रुचि रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए या उस माहौल को बनाने के लिए, रहने के लिए एक छत, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, इसके अलावा उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये मैं अक्सर उन माता पिताओं के लिए कहूंगा जिन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं है तो हमारा बच्चा तैयारी नहीं कर सकता। उन्हें सिर्फ अब खाना पीना, रहने के लिए छत और किताबें और पहनने के लिए कपड़े, इतनी चीजें हर एक माता पिता दे सकते हैं। अगर आपकी क्षमता इतनी है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर चरण 3 की बातें डालें, उसको पहले से तैयार ऐसा कर दें कि वो 100 बार सोचें कि मुझे पढ़ना है। वो फिर उस
परिस्थितियों से भी निकल के आएगा और कुछ बड़ा करेगा। और अन्यथा परिवार की आय और उनके रहने सहने के मापदंड पे भी डिपेंड करता है या मापदंड पे निर्भर करता है। प्रेरणा का निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय गुण होता है, एक अपने आप में यूनिक क्वालिटीज होती है। उसे बस छान कर निकालना है और उसे पता करना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो मैं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पाए या बहुत बड़ा कुछ काम कर लें। आप बस अपने टैलेंट को पहचाने, अपने गुण को पहचाने और उसे सामने लाए। आप एक दिन एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएगी, लेकिन अच्छे काम करना बंद ना करें, भले ही लोग इसे पसंद करें या ना करें। अगर आपका दिल आपसे कहता है कि आप महान काम कर रहे हैं तो उस पर लगातार बने रहें। मानव दिमाग और मस्तिष्क दो व्यक्ति को पसंद करता है। एक विकलांग व्यक्ति है क्योंकि वे उस पर दया महसूस करते हैं, और दूसरा वह व्यक्ति सेलिब्रिटी आदि की तरह फॉलो करता है और उसे मानता है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग इसे नहीं चाहते हैं तो उन्हें रहने दें, उनके बारे में ना सोचें। बस आप निराश ना हो, क्योंकि अच्छी चीजों को एक झुंड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता या क्षण भरे लोगों के द्वारा उसे नहीं रोका जा सकता। अगर आपने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अभी तक आपको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है, तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाएं अपने जुनून को, दिखाएं अपने आप को कि आप क्या चीज हो, आप क्या कर सकते हो। एक बार जरूर सोचें, आपके अंदर एक अलग क्वालिटी जरूर होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं जो आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं। आप लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई नौकरी पाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि ज्ञान हमें एक अच्छा निर्णय लेने वाला, समस्या को हल करने वाला, एक अच्छा इंसान बनाता है और जो बुरी और अच्छी चीजों में अंतर करने के योग्य होता है। यदि आपको ये प्रेरणा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।